राधे कृष्ण आप सभी को। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक और रहस्य के बारे में। आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे की कथा क्या है, ये सब कुछ बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। हम सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि का कितना महत्व है। एकादशी के व्रत को व्रतराज कहा गया है। ये कहा जाता है कि अगर एकादशी का व्रत ना भी रख सकें तो भी एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसी के साथ ये भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। और उन्हीं कुछ नियमों में से एक नियम ये भी है कि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। जी हाँ, एकादशी के दिन चावल कभी भी नहीं खाने चाहिए। ये कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से रेंगने वाले कीड़े की योनि में जन्म मिलता है, इसलिए एकादशी के दिन पूरी तरह से चावल खाना वर्जित किया गया है। इतनी महिमा होने के बाद भी जगन्नाथपुरी में एकादशी तिथि का कोई भी नियम लागू नहीं होता। एकादशी के दिन वहाँ चावल भी खाए जाते हैं। वहाँ पर एकादशी के व्रत में भी आप चावल खा सकते हैं। जी हाँ, है ना चौंकने वाली बात। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक कथा है। ये कथा है जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की। आपने पहले की वीडियोस में सुना होगा जब मैंने आपको जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद के बारे में बताया था। सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। जगन्नाथपुरी से जुड़े रहस्यों की वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार वो वीडियोस ज़रूर देखें। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की बहुत ही महिमा है। जगन्नाथपुरी के प्रसाद को एक बार सभी को ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। अब आपको कथा बताती हूँ। एक कथा के अनुसार सभी देवी देवता भी जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को खाने के लिए तरसते हैं। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को हर कोई प्राणी खा सकता है। ये वहाँ की महिमा है कि वहाँ का प्रसाद कभी भी खत्म नहीं होता जब तक एक एक प्राणी को वो मिल ना जाए। ऐसा ही एक बार हुआ जब ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी पहुँचे वहाँ का महाप्रसाद लेने के लिए। जब ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महाप्रसाद समाप्त हो चुका है। वहाँ पर प्रसाद कुछ भी नहीं बचा, केवल एक पत्ते में थोड़े से चावल के दाने थे जिसे एक कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था। जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि एक पत्तल पर कुछ चावल के दाने हैं और एक कुत्ता उन्हें चाट चाट कर खा रहा है, तब भी वहाँ कुछ चावल के दाने बचे हुए थे। तब ब्रह्मा जी जल्दी से वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उस कुत्ते के साथ बैठकर उस पत्तल पे जो चावल के दाने बचे हुए थे उन्हें ब्रह्मा जी भी चाट चाट कर खाने लगे। संयोग से उस दिन एकादशी थी। एकादशी माता ने जब ये देखा कि ब्रह्मा जी उस कुत्ते के साथ बैठकर चावल के दाने खा रहे हैं, तब एकादशी माता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, ब्रह्मा जी ये क्या, आप चावल के दाने खा रहे हैं? पहले तो आज एकादशी है और दूसरी बात कि आप इस कुत्ते के साथ बैठकर ये चावल के दाने खा रहे हैं। और ऐसा बोलते हुए एकादशी माता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जब एकादशी माता इस तरह से हंस रही थी तभी वहाँ पर भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए और एकादशी माता से कहने लगे, एकादशी ये जगन्नाथपुरी है, यहाँ पर मेरा प्रसाद महाप्रसाद है, यहाँ पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा। जगन्नाथपुरी में मेरा प्रसाद किसी भी दिन वर्जित नहीं है। यहाँ पर मेरा महाप्रसाद तुमसे तो क्या स्वयं मुझसे भी बड़ा है। और कहा जाता है तभी से भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पीछे की तरफ एकादशी माता को उल्टा लटका दिया। तभी से वहाँ एकादशी उल्टी लटकी हुई है। जगन्नाथपुरी में एकादशी का कोई प्रभाव नहीं होता। जगन्नाथपुरी में अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको उसका फल तो पूरा मिलेगा। बेशक आप एकादशी वाले दिन खूब चावल खाओ, खूब वहाँ का महाप्रसाद खाओ,
आपको उसका कोई दोष नहीं लगेगा। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक कुत्ते के साथ उस पत्तल पर बैठकर चावल खाए। आज भी जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद पाने के लिए चाहे वो इंसान हो, चांडाल हो, छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कितनी ही बार लोग एक ही पत्तल पर एक साथ बैठकर महाप्रसाद को पाते हैं, क्योंकि महाप्रसाद पाने वाला तो स्वयं ही बहुत भाग्यवान होता है। इसलिए आप कभी भी जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाएं और उस दिन अगर एकादशी हो और आपको महाप्रसाद में भात मिले, चावल मिले, तो उन्हें कभी भी ना नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर आपको दोष नहीं लगेगा। आप वहाँ पर एकादशी के दिन भी भात ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी का प्रसाद महाप्रसाद है। ये थी आज की कथा, जिससे हमें पता चला कि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित क्यों नहीं है। आई होप आपको ये कथा ज़रूर पसंद आएगी। कथा पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो इस तरह से हमारे शास्त्रों से जुड़ी जानकारी होती है, उनको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे कि सभी लोग हमारे शास्त्रों में लिखी बातों को समझ सकें, उन्हें सुन सकें और पूरी तरह से जान सकें। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। राधे कृष्णा।